नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट जिसका ट्रांसफर करने का राइट है। तो भैया जब मैंने बोला भूमिधर विथ ट्रांसफर राइट, ये किसमें लिखा हुआ है? ये सेक्शन 75 के अंदर लिखा गया है, रेवेन्यू कोड 2000 लैंड लॉ के। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सारी जमीन है इंडिया की किसकी है। भाई ये सरकार की जमीन है, आपकी मेरी जमीन नहीं है। तो जब ये सारी जमीन सरकार की है तो ये आपके और मेरे पास कैसे आई है? तो ये सरकार ने हम लोगों को कुछ समय के लिए, मतलब एक टेन्योर के लिए दी हुई है। तो किस तरह से वो कैसे कितने समय के लिए दे रखे? जब सरकार जमीन देती है तो कितने समय के लिए देती है? तो सरकार टेन्योर पे देती है। अब वो कैसे देती है? तो कहते हैं कि 4 तरह के टेन्योर हैं जिसमें हम जमीन देंगे। पहला टेन्योर जिसमें आपको वो बोलती है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, मतलब आप भूमिधर है, आपको जमीन मिली है, ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आपने उसने बोला कि आप भूमिधर है विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर बोला तीसरा आप असामी हो। ठीक है, और चौथा गवर्नमेंट लीजनिंग है। देखो अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। भूमिधर कौन से लोग होते हैं? भूमिधर वो लोग होते हैं जो कि जिनके पास लैंड होती है और उनके पास ट्रांसफर करने का राइट होता है। नॉन भूमिधर वो लोग होते हैं जिनके पास लैंड होती है लेकिन ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता। और असामी वो लोग होते हैं, असामी वो गरीब फार्मर्स होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं होती है। ये बहुत ही ज़्यादा वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं और सरकार इनको लीज पे अपनी जमीन बोने के लिए देती है। ठीक है, तो ये हो गया असामी। और इसके बाद असामी के बाद आ जाता है अपना गवर्नमेंट लीजनिंग, जिसे अब ये भी जो होती है ये असामी का छोटा रूप है। ठीक है, ये असामी का एक छोटा रूप है। यहाँ पे जितने भी हमने लोगों की बात करी है, सब जगह सरकार ही जमीन दे रही है, बस उनके जो राइट्स है वो उसको कम करती चले जा रही है। चलो हम डिस्कस करते हैं बिना डिले करें। तो मैंने बोला ये ऑल द लैंड ऑफ इंडिया इज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की है एंड इट इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। ये दी जाती है, गवर्नमेंट एलोकेट द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर पे बेसिस पे देती है, टाइम के बेसिस पे देती है। नॉन एज टेन्योर होल्डर, उसे टेन्योर होल्डर कहते हैं। देयर आर 4 टेन्योर होल्डर, भूमिधर विद ट्रांसफर राइट, भूमिधर विदाउट ट्रांसफर राइट, असामी एंड गवर्नमेंट लीजिंग पर्सन, जो गवर्नमेंट लीजिंग पर्सन होते हैं। ठीक है, तो कहा जो अब भूमिधर विद ट्रांसफर राइट सेक्शन 75 क्या ये बोलता है कि दिस इज द टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर, ये एक टाइप है टेन्योर होल्डर की, विच इज द सुपीरियर वन, जो कि सबसे सुपीरियर है ऑफ ऑल द टेन्योर होल्डिंग। पर इसमें सुपीरियर, ये पहले तो ये टाइप बोला टेन्योर होल्डिंग की टाइप है, बिल्कुल ये भी एक टाइप है। और इसको सबसे सुपीरियर इसलिए बताया गया क्योंकि जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, इसके नाम में लिखा हुआ है विद ट्रांसफरेबल राइट, मतलब इसके पास हक होता है ये जमीन को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे सुपीरियर कहा गया है। अब भैया भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, ये लोग कौन होते हैं? ठीक है, ये लोग कौन होते हैं और किन्हें कहा जाता है? तो ये सब इसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, 3 में से कोई भी एक कंडीशन। तो पहली कंडीशन है, ये कहता है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट आर दोज पर्सन, ये वो लोग हैं जो कि जो कि जिनके पास पहले से ही राइट था इस कोड के आने से पहले, मतलब ये जब ये कोड आया उसके आने से पहले उनके पास ट्रांसफर करने का राइट था, पहले से ही था। जब ये कानून बना उससे पहले इसको ट्रांसफर करने का राइट था, उन लोगों को भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट कहते हैं। दोज पीपल हु हैव राइट ऑफ ट्रांसफर बिफोर कमिंग दिस कोड। दूसरा ये कहता है कि आर दोज पीपल, ये वो पीपल हैं विच आर काउंट, जो कि गिने गए थे, जिनको काउंट गिने गए थे, माना गया था। ठीक है, इन यूपी जमींदारी अबोल्यूशन लैंड एक्ट, कह रहे कि जो यूपी जमींदारी अबोल्यूशन लैंड एक्ट था, ठीक है, अबोल्यूशन लैंड एक्ट था, जिन लोगों को कहा गया था कि ये भूमिधर हैं और इनके पास ट्रांसफरेबल राइट है, तो उन लोगों को भी भूमिधर विद ट्रांसफर राइट माना जाता है। और तीसरा सबसे है कि जिन लोगों ने अपने आप को, इस लैंड को अकॉर्डिंग टू दिस कोड, इस कोड के हिसाब से अचीव कर लिया है कि वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हैं, उन लोगों का जाता है। मतलब इस कोड के हिसाब से उन्होंने, इस कानून के हिसाब से अपने आप को इस तरह बना लिया है, परचेज करके, जो भी करके। एनी पर्सन हु हैव एक्वायर द राइट अकॉर्डिंग टू दिस कोड, ठीक है, 2006 रेवेन्यू लैंड, ठीक है, तो वो बंदा भी गिना जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और कहा गई है, ये कहता है कि सेक्शन 76 के अंदर कहा गया है, सब सेक्शन 2 और 3 के अंदर, अगर कोई व्यक्ति नॉन भूमिधर है 5 साल, मतलब इस कोड के आने से पहले 5 साल पहले और 5 साल बाद, ठीक है, अगर वो नॉन भूमिधर था इस कोड के आने से पहले 2006 से 5 साल पहले, 5 साल बाद वो ऑटोमेटिकली भूमिधर बन जाता है।
विद इन 5 ईयर में, पहले या बाद में इस कोड के आने से बाद के बाद वो 5 साल बाद अपने आप ही भूमिधर बन जाते हैं, भूमिधर बन जाते हैं विद ट्रांसफरेबल राइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि कौन भूमिधर होता है, क्या है भूमिधर को होने के लिए क्या क्या मतलब आपकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब भूमिधर के पास राइट क्या क्या है। ठीक है, एक भूमिधर जो भूमिधर है उसके पास एक राइट क्या क्या है, इससे आपको आपके और मेरे राइट्स के बारे में भी पता चलेगा। सबसे पहले जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट होता है, ठीक है, उसके पास सबसे पहले होता है सेक्शन 79 बोलता है पोजीशन। ठीक है, कि जो कोई भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट है वो पोजीशन ले सकता है लैंड का। नंबर 1 पोजीशन ले लिया, सेक्शन 79 ने बता दिया। सेक्शन 79 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि वो यूज कर सकता है उस लैंड को। ठीक है, यूज कर सकता है लैंड को किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए कर सकता है। सेक्शन 80 बोलता है कि वो सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए भी यूज कर सकता है। ठीक है, किस केस में, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। अगर ये नॉन ट्रांसफरेबल राइट होता तो वैसे कमर्शियल पर्पस में यूज नहीं कर पाता, सिर्फ उसे और असामी होती या गवर्नमेंट तो उसको सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज करना होता है। लेकिन भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट वो उसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता है। 79 मैंने ये बोलता है और 80 ये बोलता है कि वो उसे कमर्शियल यूज के लिए कर सकता है, लेकिन असामी और दूसरे लोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पास ये कहता है राइट टू लीज, लीज करने का राइट भी है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को पोजीशन करने का राइट है, एक प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट है, कमर्शियली यूज करने का राइट है और लीज करने का भी राइट है। जो लीज करने का राइट है वो 95 और 96 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सरेंडर का राइट है 118 और सरेंडर कर सकते, मतलब सरेंडर का मतलब उसका उस प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, और अबंडमेंट और लीव करने का राइट है, या एक्सचेंज करने का राइट भी है। ठीक हो, अगर आप इसको रटना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं। अगर सबसे पहले किसी को प्रॉपर्टी में लिखो, क्या करेगा, उसका पोजीशन करेगा, पोजीशन नंबर 1। उसके बाद पोजीशन करने के बाद वो क्या करेगा, चाहे तो यूज करेगा उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, यूज करेगा तो मतलब यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर एनी वर्क। ठीक है, यूज करेगा उस प्रॉपर्टी को या फिर कमर्शियल यूज में करेगा। अगर उसे यूज नहीं करनी होगी तो वो उसे लीज पे दे देगा। ठीक है, लीज पे आ गए 95 96। ठीक है, लीज पे देगा। अगर उसे लीज नहीं करना होगा तो उसको सरेंडर कर देगा कि भैया सरेंडर, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। अगर सरेंडर नहीं करना होगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाना होगा तो लीव कर देगा, छोड़ देगा, अबेंडमेंट कर देगा। और लीव और अबेंडमेंट नहीं करना होगा तो किसी के साथ एक्सचेंज कर लेगा। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो इस तरह से बता दिए ताकि आपको याद रहे। कोई भी बंदा प्रॉपर्टी को पोजीशन करेगा, उसे यूज करेगा, या फिर उसको लीज पे देगा, या फिर सरेंडर करेगा, या फिर उसको अबेंड करेगा, फिर एक्सचेंज कर लेगा। एक बात हो गई। उसके बाद आते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो आपके और मेरी बात काम आएंगे। ठीक है, तो कहते हैं राइट टू सू फॉर डिवीजन। मान लीजिए किसी के फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और अब जो है ब्रदर्स के अंदर प्रॉपर्टी बंटनी है, तो अब वो उसके फादर भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट से, तो आप अपना हक कैसे लेंगे। मतलब मैं सीधा कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ, हंसे मत, खुश ना हो। और अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा चाहिए तो ये सेक्शन बिल्कुल याद रखिएगा, सेक्शन 116। ये सेक्शन 116 बोलते हैं कि आप अपने डिवीजन प्रॉपर्टी के डिवीजन में हक ले सकते हैं, ये आपको आपका हक दिलाएगा। ये बोलता है आप राइट टू शू, आप शू कर सकते हैं कोर्ट में फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। दूसरा, अब एक बात आपको ये हो गई, अगर आप ही को उठा के बाहर फेंक दी जाए, ठीक है, और उठा के बाहर ना फेंक दीजिए, हाँ चलो उठा के बाहर ही फेंक दिया जाए, आपको आपकी प्रॉपर्टी से निकाल दी जाए, तो तब क्या करोगे। आपने 116 तो लिया था डिवीजन करवाने के लिए, तो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी से इजेक्ट किया जा रहा है, आपको आपकी ही प्रॉपर्टी से निकाला जा रहा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने आके ट्रेस पासिंग कर ली, कब्जा कर लिया है, तो भैया इसके लिए है सेक्शन 130। आपको सेक्शन 130 में जाना होगा। सेक्शन 30 है नॉन इजेक्टिंग ऑफ भूमिधर, नॉन इजेक्टिंग ऑफ भूमिधर, मतलब कुछ इसी तरह से, ठीक है, नॉन इजेक्टिंग, मैं भूल गया यार, याद नहीं रहता। ठीक है, नॉन इजेक्टिंग देख लेता हूँ, नॉन इजेक्टिंग, हाँ, राइट टू नॉन इजेक्टिंग। ठीक है, राइट टू नॉन इजेक्टिंग है भूमिधर का 130 के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा और एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन 144। अगर कोई व्यक्ति आपको भूमिधर मानने से इनकार ही कर दे, आपके पिता ने आपको प्रॉपर्टी दे दी और वो कह रहा है आपके पास तो इसका राइट ही नहीं है इसको ट्रांसफर करने का, तो आप कोर्ट में फिर से जा सकते हो, राइट टू गेट डिक्लेरेशन। आप राइट टू गेट डिक्लेरेशन, आपके पास हक है कि आप डिक्लेयर करा लें कोर्ट से। ठीक है, कोर्ट जाके सेक्शन 144 के तहत 144, तो मैंने 116 बताया, ठीक है, अपना प्रॉपर्टी में डिवीजन मांगने के लिए। 144 बताया, अगर आपको कोई भूमिधर नहीं मान रहा है, ठीक है, आपके पास ट्रांसफर राइट है, ये नहीं मान रहा है, तो आप 144 चले जाओ। कोई अगर आपको उठा के बाहर फेंक रहा है, आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है, तो सेक्शन 130,
कि राइट टू नॉन इजेक्ट, ठीक है। ये कुछ 3 राइट थे जो आपको पता होने चाहिए। फिर एक होता है 107, 108। 107 और 8 क्या कहते हैं? राइट टू विल, आपके पास हक है, भूमिधर के पास हक है विल बनाने का। उसके बाद 108 क्या है? 108 है कि सक्सीडिंग, मतलब आपके बाद आपके बच्चों को, आपके लीगल हायर्स को ये प्रॉपर्टी मिले, ठीक है। सेक्शन 25 क्या है? ट्रेस पासिंग, मतलब आपकी प्रॉपर्टी में आपके आने जाने का कोई रास्ता दे, अगर रास्ता नहीं मिल रहा है और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में बाउंड्रीज ये सब कराना है तो सेक्शन 87 में लिखा है, मतलब बेटरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 87, ठीक है। और इसके बाद कौन सा रह गया? कोई छोड़ तो नहीं दिया, ठीक है। हाँ, किसान भाई सेक्शन 41। किसान भाई क्या बोलते हैं भाई? इसका नाम किसान भाई नहीं है, किसान भाई का मतलब है PHI का। इसके अंदर ना सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कब आपने ये प्रॉपर्टी लीज पे ली, कितने टाइम के लिए, टेन्योर्ड कितना है, इसका रेंट कितना है, और इस पे आप क्या क्रॉप उगा सकते हो, मतलब पूरा जितना भी बरी खाता होगा ना वो किसान बही में लिखा होता है। इसीलिए कहा जाता है किसान बही मतलब बरी खाता, जिसमें कितने समय के लिए क्या उगाने के लिए, और सारा जो रिकॉर्ड होता है किसान बही में लिखा था, नॉन एज किसान बही, उसे किसान बही बोलते हैं। और ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से मैंने आपको अपने पूरे सेक्शंस बता दिए, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं छोड़ा है जो कि इसके अंदर रह गया हो, ऑल क्लियर, ठीक है। और सेक्शन 80, हाँ वो मैं बता चुका हूँ कि कमर्शियल यूज के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और नॉन ट्रांसफरेबल राइट? अरे जैसे नाम में ही बोल रहे हैं, जो भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट होता है उसके बाद ट्रांसफर करने का राइट होता है, जो नॉन भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट होता है उसके बाद ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता है। और जो भूमिधर होता है ट्रांसफर राइट वाला, वो इसे किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकता है, कॉमर्शियल सब के लिए। और जो नॉन वाला होता है वो इसे यूज नहीं कर सकता हर चीज के लिए, उसके पास जो होता है सिर्फ और सिर्फ राइट होता है इस चीज के लिए, क्या कहते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो भूमिधर द पर्सन वो हैव अ लैंड, ठीक है, विद ट्रांसफरेबल राइट। सारी जमीन सरकार की है, सरकार उससे बांटती है। जो अलॉटमेंट का तरीका होता है सब टेन्योर के थ्रू किया जाता है, वो डिफरेंट टेन्योर के लिए सबको देती है। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, नॉन ट्रांसफरेबल राइट, असामी और गवर्नमेंट लीजिंग, तो इस तरह से देती है। जो इस समय को बोलते हैं उसको टेन्योर होल्डिंग बोलते हैं। ये सारे टेन्योर होल्डर हैं। तो जो सेक्शन 75 के अंदर भूमिधर में ट्रांसफरेबल राइट जो है वो सबसे बेटर, सबसे सुपीरियर ट्रांसफर होल्डिंग राइट है। भूमिधर में ट्रांसफर राइट कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिनके पास ये राइट पहले से ही था, इस कोड के आने से पहले। जो यूपी जमींदारी एबोलिशन लैंड एक्ट में लिखा है उसके वो काउंट किया गया था उन लोगों को, या फिर किसी ने इस कोड के तहत इस हक को ले लिया है। हक मैंने फिर हक बताए थे, वो सारे बता चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।